नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे टिकैत उमराव सिंह से संबंधित फैक्ट। ये झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है। अगर हम लोग को जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा, एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, रैपिड रिवीजन के लिए। जब पीएससी और जेएसएससी और झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ झारखंड वन लाइनर फैक्ट दिया गया है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रखता है झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट फैक्ट में दिया गया है कि टिकैत उमराव सिंह जो है वो 1857 के विद्रोह से यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 से संबंधित ये संबंध रखते हैं। तो ये वाला फैक्ट आप डायरेक्ट याद रखें कि टिकैत उमराव सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध रखते हैं। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो रांची जिला के और मांझी प्रखंड के कटंगा या कटंग गांव में हुआ है। तो ये वाला आज जरूर रखें, कटंगा गांव में हुआ है। टिकैत उमराव सिंह का संबंध कहाँ है? तो बंधगांव राज परिवार से था। तो देखिए इनका जो संबंध है किस राज परिवार से है? तो बंधगांव परिवार से है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो व्यक्ति थे 1857 के विद्रोह से संबंधित है, जो झारखंड से रिलेटेड है, और ये इसका जो है सो और मांझी प्रखंड के कटंगा गांव में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बताया जा रहा है कि टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के राजा थे। तो ये वाला जरूर याद रखें कि कितने गाँव के राजा थे? तो 12 गाँव के राजा थे। और इसका जिस राज परिवार में इसका संबंध था वो राज परिवार है बदगांव। ये वाला जरूर याद रखें। 1857 के विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह उनके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुटुपालू तथा चारू घाटी में अंग्रेजी सेना को प्रवेश करने से रोक दिया, यानी कि अवरोध किया, रोड को यहाँ पे रोका, किसी न किसी प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ पे असफल किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो घाटी दे रखा है चुटुपालू घाटी और चारू घाटी, ये जो से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पूछा जाएगा कि चुटुपालू घाटी और चारू घाटी किन से संबंधित है? तो उनमें से एक है 1857 के विद्रोह से संबंधित है, और ये शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह के ही दीवान थे शेख भिखारी। तो ये वाला जरूर याद रखें कि 1857 के विद्रोह के समय ही टिकैत उमराव सिंह ने छोटे भाई यानी घासी सिंह और इसके दीवान टिकैत उमराव सिंह के दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुटुपालू घाटी और चारू घाटी को में अंग्रेजी सेना को प्रवेश करने से रोका था। यहाँ इन लोग को प्रवेश करने नहीं दिया था। नेक्स्ट फैक्ट दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लोहरदगा के जेल में डाल दिया गया, और जहां इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके भाई का मृत्यु हो गया लोहरदगा के जेल में, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा लोहरदगा के जेल में डाल दिया गया। टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार करके 8 जनवरी 1858 को फांसी दिया गया। 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया और इसके महज 2 दिन के बाद 8 जनवरी 1858 को फांसी पे लटका दिया गया, फांसी दे दी गई टिकैत उमराव सिंह को और शेख भिखारी सिंह को। तो ये दोनों याद रखें। टिकैत उमराव सिंह को चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई और टिकैत उमराव सिंह को वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई, और टिकैत उमराव सिंह को विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर फांसी दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये लाइन को जरूर आप याद रखें कि टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दिया गया? तो 8 जनवरी 1858 को। कहाँ पे? तो चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई। किस वृक्ष पर? तो वट वृक्ष पर। और टिकैत उमराव सिंह को विलियम वॉक्स के मौखिक आदेश पर, यानी वो बोला कि हाँ फांसी दे दीजिए, मौखिक रूप से उसके आदेश, कोई इसमें ऑफिशियली राइटिंग यानी कि लिखित रूप से नहीं दिया गया। विलियम वॉक्स के द्वारा इनको फांसी दिया गया, मौखिक आदेश के अनुसार इसको फांसी दे दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट था, हम लोग देखें टिकैत उमराव सिंह से संबंधित। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।